इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखी हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही इसका लिंक तुम लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाकर तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। तो इसलिए अब तक नहीं देखी हो तो हाँ देख लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में मेरी ख्याल अकादमी में जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अपने अकादमी की तरफ आ रहे होते हैं और इसी बीच यूकारी भी होती है, जहाँ पर यूकारी इधर ओनो को देख लेती है, यानी ओनो भी अपने अकादमी की तरफ आ रहा होता है। और उसके बाद इधर यूकारी ओनो को बुलाती है, जहाँ पर ओनो भी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए यूकारी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और उसके बाद ही वो ओनो के ऊपर एक जंप मार देती है, लेकिन जो ओनो होता है वो आकाशिया को देखकर आकाशिया के पास चला जाता है और इस कारण यूकारी इधर गिर जाती है। वेल इसके बाद यूकारी थोड़ा अपसेट हो जाती है और इसी बीच इधर आ जाते कुरुमो और उसके बाद ही कुरुमो कहती है ओनो तुम्हारे कभी नहीं होने वाला, यानी ओनो मुझे पसंद करता है और उसके साथ ही ओनो तुम्हें कभी नहीं देखेगा क्योंकि तुम एक छोटी बच्ची हो। और उसके बाद वो इधर शो ऑफ करने लग जाती है और इसको देखकर कुरुमो को मतलब यूकारी को आ जाता है गुस्सा और उसके बाद ही वो कुरुमो के ऊपर अटैक कर देती है, यानी वो अपने मैजिक का यूज कर देती है और उसके कारण इधर कुरुमो ढेर हो जाती है। इसके बाद सीन आचरे क्लासरूम में जहाँ पर सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं और जो इधर यूकारी होती है वो ओनो को देख रही होती है, लेकिन जो ओनो होता है वो आकाश के साथ बिजी था और उसको देखकर यूकारी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके साथ ही वो सोचती है जो ओनो है वो उसे कभी नहीं भाव देता है, यानी ओनो हमेशा यूकारी को एक छोटी बच्ची समझती है और उसके कारण वो अपसेट होती है। और उसके बाद वो अपने रूम में जाकर जो अपना ड्रेस होता है वो चेंज करती है और उसके बाद वो अपने आप को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर वो इस ड्रेस में थोड़ा बड़ी लग रही होती है, यानी जो वो पहले की थी उससे वो थोड़ा बड़ी लग रही होती है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और उसके बाद ही वो अपने मन में ख्याली पुलाव बनाना स्टार्ट कर देती है, यानी ओनो के साथ शादी और ये सब। वेल इसके बाद इस आ जाते बाहर का, जहाँ पर आकाशिया और ओनो एक साथ ही होते हैं और इधर वो दोनों को देख रहे होते हैं और ऐसे उन दोनों का प्यार का जो बचपन का प्यार होता है वो ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद ही आकाशिया ओनो का खून चूसने लग जाती है। वेल इसके बाद मेरी ख्याल से यूकारी ये सब दूर से देख रही होती है और उसके बाद ही वो अपने ही बीच सोचती है जो उसका वो है ही नहीं, यानी उसके पास वो है नहीं और उसके कारण शायद से ओनो उसे नहीं देखता है और यही वो सोचती है। वेल इसके बाद ही वो आ जाती है इन्फॉर्मेरी में, यानी ऐसे जख्मी स्टूडेंट आते हैं और उसके बाद वो अपना जो हाइट होता है उसे नापती है और उसके बाद वो देखती है हाँ उसका हाइट भी इतना ज़्यादा नहीं था, यानी वो एक छोटी बच्ची है वो अच्छे तरह से कह सकती है और इसलिए वो थोड़ा अपसेट होती है। लेकिन इसके बाद वो सोचती है, लेकिन इसके बाद भी वो ओनो को बता सकती है और वो ऐसे सोच रही होती है। और इसी बीच में दिखा से इधर एक नर्स होती है जिसका नेम होता है माको और उसके बाद ही माको बोलती है तुम्हें जवान होना है। और उसके बाद जो यूकारी होती है वो शर्माती है और उसके बाद वो कहती है नहीं वो ठीक है। और उसके बाद माको यूकारी के पास आकर कहती है, यानी यूकारी के आगे आकर कहती है माको ने यूकारी की सारी बातें सुन ली है तो इसलिए यूकारी तुम्हें शर्माने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो कहती है मेरे पास एक इलाज है और उसके बाद यूकारी कहती है जहाँ तक जानती हूँ इसका कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद ही माको कहते नहीं मेरे पास एक इलाज है और उसके बाद ही वो यूकारी के ऊपर अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है और उसके कारण यूकारी इधर बेहोश हो जाती है। वेल इसके थोड़े टाइम बाद ही यूकारी अपना आंखें खोलती है और उसके बाद वो देखती है वो भी होती है, लेकिन जो उसका बॉडी था वो कुछ और ही सा उसे लग रहा होता है। वेल जो भी उसके बाद वो सोचते हैं उसे बाहर जाना चाहिए और उसके बाद वो बाहर चली जाती है और उसके बाद वो बाहर जाकर देखते हैं जहाँ पर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं यूकारी को देखते हैं और उसके बाद वो लोग यूकारी को ही देखते रह जाते हैं, यानी वो लोग इधर शर्माते भी है और उसके साथ ही यूकारी को इस तरह से देखते हैं कि यूकारी के लिए बहुत ज़्यादा अजीब था, यानी इससे पहले यूकारी को इन लोगों ने इस तरह से नहीं देखा था। वेल इसके बाद ही वो अपने क्लासरूम में चली जाती है और उसके बाद वो देखती है इधर भी ऐसा ही हाल होता है, यानी बाकी सारे स्टूडेंट यूकारी को एक बार देखते हैं और उसके बाद वो लोग देखते ही रह जाते हैं। वेल वो लोग सोचते हैं जो यूकारी है वो एक न्यू स्टूडेंट इधर आई है। वेल इसके बाद ही मेरी ख्याल से ओनो रूम को, जहाँ पर वो लोग भी इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, यानी कोई न्यू स्टूडेंट इधर आ गई है। वेल इसके बाद वो यानी यूकारी आ जाते हैं अपनी सीट में और उसके बाद वो आराम से बैठ जाती है और उसको देखकर ओनो कहता है कि से वैसे ये सीट यूकारी का था। और उसके बाद ही वो लड़की कहती है हाँ मैं जानती हूँ और वैसे भी मैं इधर बैठी हूँ। और उसके बाद ही ओनो सोचता है ये लड़की क्या कह रही है और उसके बाद ही इधर ओनो फिर से बोलता है ये सीट यूकारी का था और उसके बाद यूकारी कहते हैं मैं ही यूकारी हूँ। और इस बात को सुनकर वो लोग बिलीव ही नहीं कर पाते ये यूकारी है, क्योंकि यूकारी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वेल इसके बारे में देखा जाए यूकारी के पीछे कुरुमो और यूकी एक साथ फाइट करे होते हैं, मैजिक का यूज करती है और उसको देखकर बाकी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, यानी वो लोग जान लेते हैं यही यूकारी है। वेल इसके बाद यूकारी अपने आप को देखते हैं जहाँ पर हाँ वो भी शॉक्ड हो जाते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वेल इसको देखकर वो हैप्पी भी हो जाते हैं और उसके साथ ही हमें पता चलता है जो यूकारी है उसका ड्रेस बहुत ज्यादा छोटा हो गया था और उसके कारण सब लोग उसे घूरे जा रहे थे। वेल इसके बाद सीन आज इंफर्मेरी में जहाँ पर यूकारी अपना बॉडी को देखने लग जाती है और उसके साथ ही वो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और इधर माको भी आ जाती है और उसके बाद वो माको से हक ही कर लेती है, यानी माको ने यूकारी के लिए इतना कुछ किया था। वेल इसके बाद सीन आज रात का, जहाँ पर हमें दिखा एक अपार्टमेंट में जहाँ पर यूकारी और आकाशिया वो दोनों एक साथ ही होते हैं और उसके बाद यूकारी कहती है क्या तुम मेरे साथ
चलोगे। और उसके बाद इधर आकाश से ना नहीं कह पाती है क्योंकि यूकारी इधर बहुत ही ज्यादा जिद करती है। वेल हाँ, मैं तुम लोग को इसका सीन नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑब्वियसली हाँ ये वीडियो इधर नहीं रहेगा, वैसे तुम लोग जानते ही हो। वेल जो भी हो, इसके बाद मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। इधर जो यूकारी होती है वो आकाश के साथ बहुत सारे अश्लील काम करते हैं, जो कि या गाइस तुम लोग कह सकते हो यूकारी बड़ी तो हो चुकी है लेकिन उसका जो दिमाग है वो भी अभी भी छोटे बच्चों की तरह ही है। वेल इसके बाद वो दोनों नहा लेते हैं और उसके बाद इधर आकाश नोटिस करती है जो यूकारी का हाँ एक पहनने वाला चीज होता है जो कि अब यूकारी के पास नहीं था। यानी यूकारी बड़ी हो चुकी थी तो इसलिए उसको वो जरूरत थी लेकिन उसके पास नहीं था, तो इसलिए यूकारी बोलते हैं तुम्हें ये चाहिए, यानी ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल इसके बाद वो दोनों वो लोग कल ही चले जाएंगे इसको लेने के लिए। वेल इसके बारे में दिखा उसके बाद वाले दिन जहां पर वो लोग आ गए थे मॉल में, और उसके बाद आकाशिया यूकारी के लिए वो चीज ढूंढती है जो कि हाँ मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। उसके बाद सीन आ जाता है उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर जो यूकारी होती है वो इधर बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है, यानी वो एक अलग से कपड़ों में आती है और यूकारी को जो देखता है वो देखता रह जाता है। यानी इधर यूकारी बहुत ज्यादा ग्लोरियस बन के आती है और उसको देखकर यूकारी के पीछे हाँ लड़कों का एक झुंड सा आ जाता है और जो इधर यूकारी होती है उसका फोटो भी इधर बहुत ज्यादा बिकने लगता है। यानी तुम लोग सोच सकते हो यूकारी इधर एक मॉडल जैसा बन गई थी। और उसके बाद यूकारी ये सारे हाथ से अपने यानी माको से कहती है और उसके बाद वो हैप्पी भी होती है। वेल इसके बारे में यूकारी का जो इधर फैशन था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसके साथ ही इधर यूकारी बहुत ज्यादा स्टाइल भी करती है। वेल इसके बाद यूकारी जहाँ भी चाहती है उसके पीछे एक लड़कों का लाइन भी होता है और इसके बाद यूकारी इधर बहुत ही ज्यादा स्टाइल करती है और उसके साथ ही वो लोगों को एक पप्पी भी दे देती है दूर से और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी और पागल सा हो जाता है। लेकिन इसी बीच में एक बंदे को जो कि रो रहा होता है, यानी उसको पहले वाले ही यूकारी ज्यादा पसंद थी लेकिन अब के टाइम पर यूकारी एक अलग से ही हो गई है और इस कारण वो रोता है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है माको पर, जहां पर माको और यूकारी बहुत ज्यादा अच्छे बॉन्डिंग में आ गए थे। लेकिन इसके बाद जब यूकारी दूर चल जाती है और उसके बाद माको अपना मुंह कुछ और ऐसा कर लेती है। ये तुम लोग बोल सकते हो माको का कुछ है इधर। और हमें दिखा चलते यूकारी को, जहाँ पर यूकारी बाहर आ जाती है और उसके बाद वो ओनो को देख लेती है और उसको देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है। यानी वो सोचती है उसके पास एक टाइम है, यानी एक चांस है और उसके बाद ही वो ओनो के ऊपर आ जाती है। और उसके बाद ही हमें दिखा चलते इधर वो दोनों गिर जाते हैं और उसके बाद ही इधर पास बुलाने लगते हैं और उसके बारे में दिखा चलते जो ओनो है वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो यूकारी को भी खड़ा कर देता है। और उसके बारे में दिखा चलते यूकारी ओनो के पास आने लगती है, यानी अपना काम करने लग जाते हैं, जहाँ पर ओनो कहता है नहीं वो ये सब नहीं कर सकता है, यानी उसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तो इसलिए उसे इधर से जाना होगा। और उसके बाद ही ओनो इधर से चला जाता है। वैसे हाँ इधर ओनो भी जाल में आ चुका था लेकिन जो भी हो ओनो भाग जाता है। वेल इसके बाद ये सब माको भी ऊपर से देख रही होती है। माको का कुछ प्लान है इधर जो कि हाँ धीरे धीरे हमें पता चल रहा है। वेल इसके बाद ही सीन आ चले क्लासरूम में, जहाँ पर जो उनकी टीचर होती है वो पढ़ा रही होती है और जो यूकारी होती है वो इधर अपसेट होती है, यानी वो सोचती है ओनो क्यों उसे भाव नहीं देता है, यानी वो अब बड़ी भी हो चुकी है तो उसके कारण वो तो भाव देना चाहिए था लेकिन अब भी काम नहीं बन रहा था तो इसलिए वो अपसेट होती है। पर इसके बाद उनकी टीचर बोलती है उन लोग का फिजिकल डे आने वाला है और उसको सुनकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, यानी वो सोचती है इस दिन वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। वेल इसके बाद दिन आ जाता है फिजिकल डे का, जहाँ पर सब लोग रेडी होकर आ गए थे। वेल इसके बारे में दिखा चला अंदर वाला सीन, जहाँ पर इधर रूबी भी होती है और इधर रूबी को देखकर यूकारी रुमु सब लोग शॉक्ड होते हैं और उसके बाद वो लोग बोलते हैं वैसे रूबी तुम इस ड्रेस में कैसे आ गई। और उसके बाद रूबी कहती है उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, यानी फिर से अपना वही ड्रामा। और उसके बाद वो लोग भी बोर हो जाते हैं। खैर इसके बाद मेरी ख्याल से इधर आ चले कोकोआ और उसके बाद कोकोआ अपनी बहन को यानी आकाश को ढूंढने लग जाती है, यानी वो फिर से इधर आकाश को मारने के लिए आई थी। लेकिन इसके बाद वो देखती है जो आकाशिया है वो बच्चों वाली गेम खेलने लग जाती है, यानी हाँ नॉर्मल इंसान वाली, तो इसलिए वो गुस्सा होती है। लेकिन इसी बीच उसके पीछे से आ चले टीचर और उसके बाद वो कोकोआ को पकड़ के इधर से ले जाती है। मेरी ख्याल से उन लोगों का फिजिकल टेस्ट होता है, यानी लड़कियों का जो बॉडी है उसको नापा जाता है, जो कि मैं तुम लोग को नहीं दिखाने वाला। हाँ इतना तो तुम लोग मैनेज कर ही सकते हो। खैर जो भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ, इसी फिजिकल टेस्ट के बीच में जो मैं आपको बेस्ट दिखाना चाहते थे, लेकिन जो कुर्मो होती है वो यूकारी से बेस्ट होती है, यानी उसका बॉडी ज्यादा अच्छा होता है और उसके कारण यूकारी सोचते हैं क्या वो इससे भी ज्यादा अपना बॉडी अच्छा कर सकती है। तो इसी बीच वो लोग एक एक करके इधर अपना जो बॉडी है उसे नापते हैं और उसके बाद टाइम आ चले यूकी का, लेकिन इधर वो लोग देखते हैं इधर यूकी नहीं होती है। वेल इसके इधर उनको घोड़ी होती है, यानी हाँ इधर यूकी का वही काम था। वेल जो भी हो, इसके बाद मेरी ख्याल से उन लोग का दूसरा वाला टेस्ट था हाइट का, और इधर भी जो कुर्मो का हाइट होता है वो अच्छा ही होता है, यानी वो अच्छे तरीके से इसको पार कर लेती है और इसके कारण जो होती है वो सोचती है क्या उसका बॉडी इससे भी अच्छा हो सकता था, यानी हाँ वो सोचती है जो उसका बॉडी है वो इससे भी अच्छा होना चाहिए ताकि ओनो इससे इंप्रेस हो जाए। यानी तुम लोग इससे यही कह सकते हो यूकारी का जो बॉडी था वो डेवलप हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी इधर यूकारी हैप्पी नहीं होती है, यानी उसको इससे भी अच्छा बॉडी चाहिए। वेल इसके बाद वो देख लेती है उस नर्स को और उसके बाद वो सोचती है वो उसके पीछे ही जाएगी और जो उसका बॉडी है वो भी अच्छा कर लेगी। और इसके कारण वो अपने दोस्त नर्स के पीछे पीछे चली जाती है और उसको देखकर जो बाकी सारे उसके दोस्त होते हैं वो लोग सोचते हैं ये
क्या कर रही है, यानी यूकारी थोड़ा बदल गई है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है, यूकारी अपने दोस्त नर्स के पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पर जो उसकी नर्स होती है वो यूकारी का आवाज नहीं सुन के आ जाती है इंफर्मेरी में और उसके पीछे पीछे यूकारी भीतर आ जाती है। यूकारी अपना बातें बता देती है, लेकिन इसके बाद ही जो उसकी नर्स दोस्त होती है उसका हाव बदल चुके थे और उसके बाद वो कहती है वो एक डेमन है और उसके साथ ही वो यही करना चाहती थी, यानी यूकारी को दुख देने के लिए वो यूकारी को, तो इसलिए ही उसने यूकारी को बड़ा किया था ताकि यूकारी भी बड़ी हो जाए और उसके बाद यूकारी समझ पाए जो इनर ब्यूटी है वही सबसे अच्छा है। यानी बाहर वाला ब्यूटी सब लोग देखते हैं जो कि अच्छा बात नहीं है, लोग अंदर वाले ब्यूटी को नहीं देखते हैं और इसलिए मैंने तुम्हें बड़ा किया ताकि तुम रियलाइज कर पाओ और उसके बाद तुम दुखी हो जाओ। और यही सब सुनकर यूकारी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके बाद ही जो माको होती है वो अपना जो बॉडी होता है उसे चेंज कर लेती है डेमन में, यानी वो तो वैसे भी एक डेमन ही थी। और उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, मतलब हाँ यहाँ यूकारी के लिए अब बुरा होने वाला है। और ये सब देखकर यूकारी इधर बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन इसके बाद वो सोचती है हाँ वो कम बैक कर सकती है, यानी उसके पास एक मौका है। और उसके बाद ही वो जो अपना स्टिक होता है उसे उठा लेती है और उसके बाद वो रेडी हो जाती है और उसके बाद वो अपना मैजिक भी यूज करती है। लेकिन जो माको का पावर था ये बहुत ज्यादा था और उसके बाद माको कहते हैं ये सब मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो यूकारी का जो स्टिक होता है उसे फेंक देती है और उसके बाद वो अपने टेंटिकल से इधर यूकारी को बहुत ज्यादा पूरी तरीके से पकड़ लेती है और अपने पास संभाल लेती है। और इसको देखकर जो यूकारी होती है वो सोच ही नहीं पाते उसके साथ क्या हो रहा है और इसके बाद ही माँ को यूकारी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, यानी और इसके बाद ही माँ को अपने आसपास के जगहों को अपने टेंटिकल से भर देती है, यानी वो इधर पूरा कवर कर लेती है। और उसके बाद वो कहती है तो तुम्हें मैं अब सिखाऊंगी, यानी क्या असली बात है। और इसके बाद में दिखा जाता है अंदर वाला सीन जहाँ पर जो यूकारी होती है वो रियलाइज कर पाती है और इधर में बताया जाता है बाहर से, यानी वैसे हाँ गए इधर बाहर से भी आवाज आ रहा था जहाँ पर फाइट भी हो रहा था, यानी तुम लोग कंफ्यूज मत होना, जो यूकारी है वो अंदर है और जो बाकी वाले बाहर वाला जो फाइट चल रहा है इसका हमें बस आवाज सुनाया जाता है। यानी गाइस इधर ओनो आकाश या यूकारी को बचाने के लिए आ गए थे और उसके बाद यूकारी बन जाती है वैम्पायर और वो बचा लेती है। और अंदर में दिखा जाए जो यूकारी होती है वो रियलाइज कर देती है हाँ ये उसका गलती था, यानी अपना बॉडी चेंज करना और किसी के लिए ये अच्छा बात नहीं है। पर इसके बारे में दिखा जाए यूकारी अपना जो आंखें है वो थोड़ा टाइम के बाद खोल लेती है और हाँ इधर यूकारी बच चुकी थी। और उसके बाद यूकारी कहते हैं वैसे जो नर्स है उसका क्या हुआ, और उसके बाद ही वो लोग कहते हैं वो चली गई, यानी वो इधर से चली गई। और उसके बाद इधर यूकारी हैप्पी हो जाती है और उसके साथ ही वो रियलाइज कर देती है हाँ ये अच्छा बात नहीं था। बल इसके बाद ही वो अपने एक्सरसाइज के लिए चली जाती है और उसके साथ ही वो हैप्पी होती है, यानी वो अपने बॉडी से हैप्पी होती है। हाँ उसका बॉडी छोटा हो सकता है लेकिन वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है एग्जाम में जहाँ पर हाँ उसका हाइट जो होता है वो कमी होता है और उसको देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, यानी सब लोग तो यूकारी को एक बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस लड़की समझ रहे थे, लेकिन वो फिर से पहले से बन गई। लेकिन जो भी इससे यूकारी हैप्पी होती है और उसके साथ ही जो कुर्मो होते हैं वो कहती है हाँ जो तुम्हारा मैजिक था, मतलब जो तुम्हारा बॉडी था तुमने वो मैजिक से बड़ा किया था, लेकिन जो भी इससे यूकारी हैप्पी होती है। वेल ऐसे उनका टेस्ट में ही शाम हो जाता है और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो यूकारी होती है वो बहुत ज्यादा सांस से आ रहे होते हैं और उसके साथ ही कुर्मो कहती है तुम्हारा जो मैजिक स्पेल था वो अधूरा था शायद से, और इसके कारण ये सब हुआ, यानी वो पहले से जानी थी ये सब, यानी यूकारी मैजिक से ये सब कर रही थी। लेकिन इसके बाद भी जो यूकारी होती है वो गुस्सा नहीं करती है, वो कहती है जो उसका हाइट है वो बढ़ चुका है, यानी पहले से बढ़ चुका है तो इसीलिए वो हैप्पी है। और इसके बाद वो लोग देखते इधर कहीं से आ जाते ओनो और इसके बारे में लिखा जाता है कुरुमो और यूकी के बीच में जो झगड़ा हो जाता है, यानी ओनो को कौन शादी करेगा। वाल इसके बाद यूकारी चली जाती है ओनो के पास और उसके बाद वो कहती है ओनो प्लीज मेरे लिए वेट करना, और उसके बाद ओनो भी समझ लेता है इधर यूकारी शादी के बारे में बात कर रहा है और इसके मतलब बात करिए। और इसके बाद इधर यूकारी ओनो किस देना चाहते हैं, जहाँ पर जो ओनो है वो सोचते ये सब क्या कर रही है, लेकिन इसके बाद यूकारी किस दे देती है और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। तो हाँ बाकी बाद वाले एपिसोड के लिए वेट करो एंड बस आज के लिए इतना ही, बाय।